नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस की ट्रेनिंग कैसे होती है और कौन-कौन से चरण होते हैं, आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं यही बताऊँगा। देखिए, अभी 60,244 की जो भर्ती प्रक्रिया है वो बहुत जल्द होने को है और बहुत जल्द ही आप लोगों को ट्रेनिंग सेंटर पे भेज दिया जाएगा। लगभग सिर्फ 6 महीने के अंदर पूरी भर्ती कंप्लीट करवा ली जाएगी। उससे पहले मैं दोस्तों आप लोगों को बता दूँ कि जब आप लोगों की भर्ती कंप्लीट हो जाएगी और जब आप लोगों को फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद एक लिस्ट बनेगी आप लोगों की, यानी कि जहाँ पर आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा, उसके सेंटर के लिए जनपद आवंटन के लिए आपकी लिस्ट बनेगी। पहली बात तो ये है कि इस बार बहुत अच्छी बात है ये कि पूरी की पूरी 60,244 की जितनी भी भर्ती होगी, उनका पूरा प्रशिक्षण एक साथ करवाया जाना है, जैसा कि अभी यानी कि प्रचलन में अभी है। इससे पहले जब वैकेंसी थी मेरी वाली 49,568, तो उसमें 2 बैच बने थे और 2 बार में ट्रेनिंग कंप्लीट हुई थी। ठीक है, तो इसके बाद जब आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद एक आप लोगों की लिस्ट बनेगी, उसमें आपकी डेट लिखी रहेगी और जिस जनपद में आप लोगों को जिस सेंटर पे जाना होगा वो सेंटर का नाम लिखा रहता है। तो वो भर्ती बोर्ड की ऑफिशियल साइट पे आप लोग डाउनलोड करके देख सकते हैं। उससे पहले जिस जनपद में आप लोगों को ट्रेनिंग के लिए जाना होता है, वहाँ के पुलिस अधीक्षक कार्यालय की तरफ से आपके गृह जनपद में जो भी आपका थाना लगता है, वहाँ पर एक लेटर आता है, जिसको हम लोग जॉइनिंग लेटर ही बोलते हैं। जैसे कि वो इस तरीके का आपका एक जॉइनिंग लेटर आएगा, जिसका आप सभी लोगों को बरसों से इंतज़ार रहता है। यानी कि आपकी जो जितने भी साल की मेहनत होती है, वो जब इस जॉइनिंग लेटर को देखते हैं तो आपके ये समझ लो एक तरह से खुशी के आंसू रुकते नहीं हैं। आपके घर परिवार वाले सभी लोग बहुत खुश होते हैं उस दिन, जिस दिन आप लोगों का जॉइनिंग लेटर आता है। उस जॉइनिंग लेटर में कुछ बिंदु लिखे होते हैं कि आपको ट्रेनिंग सेंटर पर क्या-क्या ले जाना है। जैसे कि अगर आप लोगों की सर्दी में ट्रेनिंग हो रही है तो सर्दी के कपड़े वगैरह, बिस्तर वगैरह आप लोग अपना लेके जाएँगे। गर्मी में अगर ट्रेनिंग हो रही है तो गर्मी के हिसाब से लेके जाएँगे। और इस जॉइनिंग लेटर पर आप लोगों का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पूरा पता लिखा रहता है और किस जनपद में आप लोगों को ट्रेनिंग होनी है वो सारा का सारा इस पे लिखा रहता है। पे ग्रेड पे भी और मूल वेतन वगैरह भी इस पे लिखा रहता है और इस पे एक चीज़ और लिखी रहती है कि यह नियुक्ति पूर्णतः अस्थायी होगी, जो कभी भी समाप्त की जा सकती है। यानी कि आप लोग जब नियुक्त हो जाएंगे और जैसे कि हम लोग भी हैं, अगर सर्विस के दौरान कोई भी गड़बड़ अगर करते हैं तो कभी भी ये नियुक्ति आप लोगों की निरस्त की जा सकती है, यानी कि हम लोगों की भी। ठीक है, तो ये आप लोगों का जॉइनिंग लेटर आता है। इसी को लेके आप लोगों को जहाँ पे आपके जेटीसी सॉरी जहाँ पे आपकी ट्रेनिंग होनी है, वहाँ पर आपको इसको लेके जाना होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ट्रेनिंग का। देखिए दोस्तों, मूलतः ट्रेनिंग के 2 पहलू होते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में। एक होती है जेटीसी और एक होती है आरटीसी। जेटीसी क्या होता है? ज्वाइनिंग ट्रेनिंग सेंटर कह सकते हैं इसको, या फिर ज्वाइनिंग ट्रेनिंग कोर्स भी बोल सकते हैं। इसकी जो समय अवधि होती है वो 1 महीने की होती है। सबसे पहले जब आप लोगों की लिस्ट आएगी तो आप लोगों को इसी के लिए जनपद आवंटन जेटीसी के लिए ही भेजा जाएगा वहाँ पे। ठीक है, जेटीसी 1 महीने की होती है। उसका मेन फोकस क्या होता है जेटीसी में? जेटीसी में आपको वहाँ पे आमद करवानी होती है जाके, जो भी सेंटर होते हैं, चाहे वो पुलिस लाइन हो, चाहे पीएससी का सेंटर हो, या फिर कोई भी सेंटर हो, चाहे केंद्रीय पुलिस का भी सेंटर हो, वहाँ पर आप लोगों को आमद करवानी होती है जाके। जिस दिन आप लोगों की उसमें डेट होती है उससे पहले आप लोगों को वहाँ पे आमद करवा लेनी होती है। अगर आप लोग लेट हो जाते हैं या फिर नहीं पहुँचते हैं तो आपकी नियुक्ति निरस्त भी की जा सकती है। ठीक है, आगे बात करते हैं। जेटीसी में जब आप लोग पहुंच जाते हैं तो 1-2 दिन आप लोगों को वहाँ के जो रहने और खाने की व्यवस्था होती है उन सब के बारे में बताया जाता है और वो चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो आप अपना बैरक वगैरह जो होती हैं उसमें अपना सामान वगैरह ले जाके रख लेते हैं। तो 1-2 दिन इसमें चले जाते हैं। इसके बाद फिर शुरू होती है उसकी प्रक्रिया कि आपको शेड्यूल कुछ बताए जाते हैं कि सुबह उठना कितने बजे है आप लोगों को। ठीक है, ये सब चीज़ें शुरू होती हैं। और जेटीसी में क्या होता है, मेन फोकस जो होता है वो उस पे होता है पीटी और फिजिकल पे और सोशल वर्क पे। 3 चीज़ों पे मेन फोकस रहता है। आप सभी लोगों को डिसिप्लिन सिखाया जाएगा वहाँ पे कि और जो वहाँ के अधिकारी लोग होते हैं उनके द्वारा बताया जाता है कि अब आप लोग उत्तर प्रदेश पुलिस में सेवा देने के लिए आए हैं
तो किस तरह का आप लोगों को डिसिप्लिन रखना है, और एक रिक्रूट जो होता है उसकी जो मतलब वेशभूषा होती है जो वो किस तरीके की होती है। जो मेल कैंडिडेट होते हैं उनके बाल छोटे छोटे कर दिए जाते हैं, मतलब एक रिक्रूट जो होता है ना, रंगरूट जिसको बोलते हैं, उस तरीके का आप लोगों को वहाँ पे बना दिया जाएगा। ठीक है। सबसे पहले सुबह जब आप लोगों की जो सीटी बजेगी वहाँ पे आके, तो उसमें आप लोगों को एक ग्राउंड होता है वहाँ पे फालन होता है आगे एक टाइम पीरियड के अंदर। वहाँ से आप लोगों को उसी ग्राउंड में फिर फिजिकल के लिए ले जाया जाएगा, पीटी वगैरह करवाई जाएगी आपसे, दौड़ वगैरह करवाई जाएगी, पुशअप लगवाए जाएंगे, बीम वगैरह, यानी कि आपको एक तरीके से फिजिकल के लिए और फिजिकली और मेंटली दोनों तरीके से आप लोगों को तैयार किया जाएगा। तो ये तो हो गया कुछ यानी कि सोशल एक्टिविटीज़ और फिजिकल एक्टिविटीज़। ठीक है। बाकी और चीज़ें जो जेटीसी में होती हैं, जैसे कि जो मेन चीज़ होती है वो होती है आपकी वर्दी। वर्दी आप लोगों को जेटीसी के दौरान ही मिल जाती है। ठीक है। वहाँ पर आप लोगों को जो वर्दी वाले जो लोग आते हैं वो आप लोगों का नाप ले लेते हैं, और नाप लेने के बाद आप लोगों की वर्दी कुछ दिनों बाद सिल के उसी एक महीने के अंदर आप लोगों को दे दी जाती है। पीटी ड्रेस भी आप लोगों को मिलती है, जूते वगैरह मिलते हैं, सारा का सारा सामान जितना भी आप लोगों का होता है एक पीटी यानी कि पीटी ड्रेस वगैरह और जो वर्दी होती है वो सारे का सारा सामान आप लोगों को वहाँ पे दे दिया जाता है। जब आप लोग पहली बार वर्दी पहनेंगे तब भी आप लोगों को बहुत अच्छा एकदम गर्व महसूस होता है कि चलो हमको जिसके लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे कि आखिरकार वो दिन मेरे लिए आ गया है और मुझे वर्दी मिल गई है। कुछ बैंक वगैरह अकाउंट खुलते हैं वहाँ पे, तो जो बैंक के कर्मचारी लोग होते हैं और किसी भी बैंक के, ज़्यादातर एसबीआई, और अब तो जो उत्तर प्रदेश पुलिस का जो बीओबी में अकाउंट जो ट्रांसफ़र हो गया है, तो अब मुझे लग रहा है कि अब जहाँ तक बीओबी से ही बैंक ऑफ बड़ौदा वाले ही अकाउंट आप लोगों का खोलेंगे। अगर किसी के पास पहले से ही अकाउंट है तो वो अपना वही अकाउंट लगा सकता है, उसको ट्रांसफ़र करवा लेगा सैलरी अकाउंट में। ठीक है। बकाया आप सभी लोगों की जितनी भी प्राथमिकता के तौर पर जितनी भी प्रक्रियाएं होती हैं, चाहे वो वर्दी हो, चाहे पीटी ड्रेस हो, सोशल वर्क हो, फिजिकल एक्टिविटीज़ हों, और उसमें पुलिस से संबंधित चीज़ें बताना, दिखाना, शाखाएं वगैरह दिखाना, कार्यालय दिखाना, ये सारी सारी चीज़ें जेटीसी में आप लोगों की करवा ली जाती हैं। इसके बाद फिर एक डेट आती है, उसमें आप लोगों की आरटीसी होती है। आरटीसी का मतलब होता है रिजर्व ट्रेनिंग कोर्स या फिर रिक्रूट ट्रेनिंग सेंटर भी इसको बोल सकते हैं। तो उसके लिए फिर आपको जो जेटीसी में आप लोग वर्दी वगैरह पा लेते हैं, तो उसके बाद फिर आरटीसी में थोड़ा इससे हटके चीज़ें होती हैं। उसमें मेन दो चीज़ें उसमें भी होती हैं। पहली बात एक मैं बता दूं आप लोगों को कि जहाँ पर आप लोगों की जेटीसी होती है तो उत्तर प्रदेश पुलिस में की जो ट्रेनिंग होती है तो वहीं पे आरटीसी करवा ली जाती है, लेकिन कभी कभी संख्या को देखते हुए कुछ जेटीसी में से कुछ लड़के या फिर एक दूसरे से मतलब सेंटर परिवर्तित कर दिए जाते हैं। तो वो देखा जाता है कि सेंटर की संख्या के हिसाब से कहीं पे अगर कम है संख्या तो दूसरे सेंटर से भेज दिए जाएंगे, अगर कहीं पे ज़्यादा हो रही है तो वहाँ से भी दूसरे सेंटर पे आरटीसी के लिए भेज दिया जाता है। ठीक है। अब आगे बात करते हैं कि आरटीसी में मेन चीज़ें क्या होती हैं। आरटीसी में दो चीज़ें मेन होती हैं, एक इंडोर और एक आउटडोर। इंडोर में क्या क्या होता है आप लोगों का, इंडोर में आप लोगों का कुछ सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, यानी कि जो पुलिस से ही जो स्टाफ के अधिकारी लोग होते हैं, यानी कि जो इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी लोग होते हैं और एसआई रैंक के अधिकारी लोग होते हैं, तो वो लोग आप लोगों को सब्जेक्ट कुछ पढ़ाएंगे है कि जैसे कि सब्जेक्ट में क्या, पहले आईपीसी सीआरपीसी पढ़ाई जाती थी, अब बीएनएस और बीएनएसएस आप लोगों को पढ़ाई जाएगी। कुछ एक्ट वगैरह पढ़ाए जाएंगे, कुछ सम्मन और वारंट के बारे में जानकारी आप लोगों को दी जाएगी। ये सब चीज़ें आप लोगों की जो भी पुलिस से रिलेटेड सब्जेक्ट होते हैं वो सारे सारे इंडोर में आप लोगों को पढ़ने को मिलेंगे। आउटडोर में क्या होता है, आउटडोर में सबसे पहला जो होता है वो सुबह का शेड्यूल बनाया जाता है कि सुबह इतने बजे आप लोगों को उठना है, इतने बजे फालन होना है, पीटी होनी है, दौड़ होनी है। ये वहाँ पे डिसाइड कर लिया जाता है कि किस पहले, ठीक है, जितने भी आरटीसी के लिए रिक्रूट जाते हैं उनकी सबकी टोलियाँ बना दी जाती हैं कि 20-20 या फिर 25-25 या फिर 15-15 जितने भी हैं या फिर 30, एक गिनती के हिसाब से उसमें रिक्रूट सभी जो कैंडिडेट होते हैं उनको रख दिया जाता है और एक टोलियां बना दी जाती हैं। तो उन्हीं टोलियों में फिर डिसाइड होता है कि किसकी पीटी होनी है, किसकी ड्रिल परेड वगैरह, ये चीज़ वहीं पे डिसाइड होती है, तो वो बता दिया जाता है आप लोगों को। ठीक है।
तो आरटीसी में मेन चीज़ें दो ही होती हैं, जो कि एक इंडोर वाली में यानी कि सब्जेक्ट जो आप लोग पढ़ते हैं, और दूसरा आउटडोर में पीटी, फिजिकल, दौड़ वगैरह, ड्रिल वगैरह, स्क्वाड ड्रिल वगैरह होती है, और मेन चीज़ परेड पर फोकस किया जाता है। जेटीसी में आप लोगों को थोड़ा बहुत समय मिल भी जाता है, लेकिन जब आरटीसी आप लोगों की शुरू होगी तो वहाँ पे सिर्फ आपको रात को सोने का ही समय मिलेगा, बाकी पूरे दिन से लेकर शाम तक आप लोगों को सिर्फ वर्क और पढ़ाई ही करना होता है, ठीक है। कुछ ड्यूटियां भी लगती हैं आरटीसी के दौरान, जैसे कि कोई मेले हैं या त्यौहार हैं या फिर कहीं कुछ लाइन ऑर्डर की समस्या है, तो आप सभी लोगों को ड्यूटियों के लिए भी भेजा जाता है। तो आप लोग पहली बार ड्यूटी करने के लिए जाएंगे तब अच्छा भी लगता है कि चलो अब हम जनता के बीच में आए हैं और पहली बार ड्यूटी करेंगे वहाँ पे जाके। तो यही सब होता है प्राथमिकता के तौर पे जो आप लोगों के लिए जो जेटीसी और आरटीसी होती है, वो आज मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया है। बाकी आरटीसी में बहुत सारी और भी चीज़ें होती हैं, तो आज की वीडियो तो काफ़ी लंबी हो जाएगी फिर उसमें, तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लेके आऊँगा कि आरटीसी में आखिरकार ट्रेनिंग में और क्या क्या होता है, ठीक है। तो आप लोग मेरे चैनल से ज़रूर जुड़े रहिएगा, जो भी अपडेट होगी और जो भी पुलिस से संबंधित चीज़ें होंगी वो आप लोगों तक मैं ज़रूर पहुंचाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी, तो कमेंट में ज़रूर बताना। और आप लोग आगे की तैयारी अभी बंद मत करना, रनिंग वगैरह बंद मत करना, भर्ती बहुत जल्द होगी आप लोगों की, और आप लोग भी अपना सपना जो है आपका ट्रेनिंग करने का, जो वर्दी पाने का, वो जरूर साकार होगा आप लोगों को, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। और भी आगे की वैकेंसीज हैं उनकी भी तैयारी आप लोग अभी से स्टार्ट जरूर कर देना। जय हिंद।